यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी के कौमी सेक्रेटरी राजीव राय के घर इनकम टैक्स की रेड, सुबह 7 बजे रेड जारी। अखिलेश यादव के करीबियों पर इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेड, छापेमारी पर बोले अखिलेश, इंतखाब आते ही इनकम टैक्स की छापेमारी शुरू, इनकम टैक्स भी इंतखाबात लड़ने आ गया। समाजवादी पार्टी के कारकुनान ने किया हंगामा, सपा नेता राजीव राय के घर के बाहर भारी तादाद में फोर्स तैनात। आईटी रेड पर सपा तर्जुमान अनुराग भदौरिया का बयान, बीजेपी पर किया हमला, कहा इंतखाब आते ही इनकम टैक्स की छापेमारी, हार के डर से बौखला गई बीजेपी। राजा भैया की बढ़ सकती है मुश्किलें, जिला उल हक हत्याकांड में सीबीआई ने फिर शुरू की जांच, मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है। क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने के बाद फिर से शुरू हुई जांच, मौका वारदात वाली जगह पर सीबीआई जांच पड़ताल में जुटी। संगम नगरी में 21 दिसंबर को मुनक्किद होगा अमृत शक्ति का महाकुंभ, पीएम मोदी करेंगे खिताब। नए साल से पहले कानपुर वालों को मिलेगी मेट्रो की सौगात, 28 दिसंबर को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। इंतखाब के मद्देनजर लखनऊ में हुई बीजेपी की मीटिंग, सीएम योगी और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हुए शामिल। बीजेपी कारकुनान में चुनावी रैलियों को लेकर चर्चा, जन विश्वास यात्रा को लेकर भी बातचीत। एमआईएम मेरठ में सदर असदुद्दीन ओवैसी की रैली, मेरठ शहर के नौचंदी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी का अवामी जलसा, ओवैसी को शोषित वंचित समाज सम्मेलन में खिताब। मगरबी यूपी में असेंबली इंतखाबात की तैयारी में जुटी एआईएमआईएम। लड़कियों की शादी की उम्र हद बढ़ाने पर ओवैसी ने उठाया सवाल, का 18 साल की लड़कियां बालिग, फिर शादी क्यों नहीं। ओवैसी ने 21 साल में लड़कियों की शादी का किया विरोध, का 18 साल में लोग पीएम चुन सकते हैं तो फिर शादी क्यों नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी एमपी शफीकुर रहमान बर्क का शर्मनाक बयान, का शादी की उम्र सीमा बढ़ाने से लड़कियां आवारागर्दी करेंगी। शादी की उम्र वाली तजवीज पर शफीकुर रहमान बर्क का बेतुकी दलील, कहा लड़कियां 14 साल में ही शादी के लायक हो जाती हैं। शादी की उम्र बढ़ाने पर बोले शफीकुर रहमान, कहा 14 साल में लड़कियां हो जाती हैं बालिग, सरकार के फैसले को गरीब विरोधी बताया। सपा सदर अखिलेश यादव ने शफीकुर रहमान के बयान इससे किया किनारा, कहा ये समाजवादी पार्टी सांसद का निजी बयान है, पार्टी को उनके बयान से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव बोले समाजवादी पार्टी की सोच लड़कियों को आगे बढ़ाने की, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए उनके शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार होना चाहिए। रेप वाले बयान पर प्रियंका गांधी ने अपने एमएलए को फटकारा, बोली ये समझ से बाहर है कि कोई ऐसे शब्द कैसे बोल सकता है, ये बर्दाश्त से बाहर। तीखी आलोचना के बाद कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार ने मांगी माफी, कहा अपने बयान के लिए शर्मिंदा हूं, आगे से अपने शब्दों पर ध्यान दूंगा। कांग्रेस एमएलए के मुतनाज़ा तबसरे पर हमलावर हुई बीजेपी, का कांग्रेस खवातीन के सम्मान का दिखावा करती है। असेंबली में गूंजा कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार का बयान का मामला, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा, पूछा सोनिया राहुल कब लेंगे एक्शन। स्मृति ईरानी ने पूछा प्रियंका गांधी ने क्यों साध रखी है चुप्पी, एमएलए पर कब होगी कार्रवाई। रेप के बयान पर संबित पात्रा ने प्रियंका गांधी पर कसा तंज, कहा आप लड़की हैं, अब लड़ने का समय है, रमेश जी को पार्टी से निकालिए। लखनऊ रैली में अमित शाह ने 300 पार का नारा दिया, कहा एसपी बीएसपी का सपना साफ करेंगे, कांग्रेस को खाता नहीं खोलने देंगे।
अमित शाह का अखिलेश मायावती पर जोरदार हमला। का एसपी बीएसपी ने सिर्फ अपने लिए काम किया, जबकि बीजेपी में तमाम वादों को पूरा किया। अमित शाह ने एसपी बीएसपी पर समाज को बांटने का इल्जाम लगाया। कहा जाति के नाम पर सिर्फ अपने खानदान को आगे बढ़ाया गया। अमित शाह ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा योगी ने यूपी को गुंडों और माफियों से मुक्त कराया। अमित शाह बोले मरकजी सरकार ने राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ किया। जहां प्रभु राम का जन्म हुआ वहां गगनचुंबी मंदिर होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लखनऊ के सहकारिता महकमे में 155 करोड़ के कामों का लिया जायजा। कहा बुआ और बबुआ के करप्शन का अड्डा बन गया था सहकारिता महकमा। यूपी इंतखाब के लिए अमित शाह ने संभाला मोर्चा। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में की मीटिंग। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। इंतखाब इंचार्ज भी रहे मौजूद। यूपी के रायबरेली की रैली में अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। का पहले ये सरकार फेक थी और अब और भी बन गई है सरकार। अखिलेश ने कहा अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचारी है बीजेपी। बोले जलियांवाला बाग के सामने से गोली चलाई गई थी, लखीमपुर में किसानों को कुचला गया। रायबरेली में विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी ने अवाम को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत दी। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी के सारे वादे झूठे। महंगाई से अवाम परेशान। खानदान वाला ही परिवार के दुख को समझ सकता है। अखिलेश शिवपाल इत्तेहाद से सीटों को लेकर पेश पसार। जराये के मुताबिक शिवपाल चाहते हैं 20 सीटें, अखिलेश सिर्फ 5 सीटों पर तैयार। यूपी असेंबली में पास हुआ अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 8,488 करोड़ का बजट। विधानसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित। यूपी में कोरोना मृतकों के खानदान वालों को मिलेगी माली मदद। योगी सरकार ने 50,000 रुपए देने का किया ऐलान। ऑनलाइन करे आवेदन। सदन में वजीर अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर अड़ा हिज़्ब इख्तिलाफ। वेल में आकर जमकर किया हंगामा। पोस्टर लेकर किया एहतजाज। लखनऊ में असेंबली के बाहर कांग्रेस एमएलए का एहतजाज। काले गुब्बारे उड़ाकर जताई मुखालफत। अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग। भारतीय मेयर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी काशी बन सकता है तरक्की का रोडमैप। वाराणसी के मेयर सम्मेलन में बोले सीएम योगी पिछले 7 सालों में पीएम मोदी ने काशी की तस्वीर बदली। बनारस की तरक्की की लंबी यात्रा तय। आज मनाया गया आलमी यौम हुकूक अक़लियत। प्रोग्राम में पहुंचे मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश फिर नाकाम। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाक से आए ड्रोन को मार गिराया गया। फिरोजपुर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन को मार गिराया। तेलंगाना में एयरफोर्स ने संयुक्त स्नातक परेड का किया इफ्तिताह। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने समीक्षा की। पंजाब में बीजेपी के साथ इंतखाब लड़ेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमरिंदर सिंह और गजेंद्र शेखावत की मुलाकात हुई। पंजाब में अमरिंदर सिंह के साथ सीट बंटवारे पर बोले गजेंद्र शेखावत। सीट बंटवारे पर अभी फैसला नहीं। पंजाब बीजेपी चुनाव प्रभारी हैं गजेंद्र शेखावत। किसान लीडर गुरनाम चढ़ूनी की सियासत में एंट्री। आज चंडीगढ़ में नई पार्टी का करेंगे ऐलान। किसान आंदोलन में निभाई थी अहम भूमिका। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले का बयान। हिंदुस्तान में अगर जरूरत पड़ी तो वो एक राफेल लड़ान विमान देने को तैयार। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर का हिंदुस्तान दौरा। नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को पेश किया खराज-ए-क़दम। पेगासस मामले में ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट का झटका। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल की जांच कमेटी पर लगाई रोक। बोधगया ब्लास्ट मामले में एनआई की स्पेशल कोर्ट ने सुना फैसला। 3 को आजीवन कारावास, 5 को 10-10 साल की सजा।
दिल्ली एनसीआर में आज से खुलेंगे छठी क्लास से ऊपर के स्कूल। 27 दिसंबर से 5वीं तक के स्कूलों को हरी झंडी। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दी मंजूरी। गाजियाबाद में ओमिक्रॉन की दस्तक। दंपत्ति में मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। मुंबई से जयपुर होते हुए गाजियाबाद आए थे पति पत्नी। ओमिक्रॉन खतरे के बीच डब्ल्यूएचओ ने कोवोवैक्स को इमरजेंसी यूज के लिए दी मंजूरी। होने वाला ने इस बात को जीत बताते हुए कहा कि कोवोवैक्स वैक्सीन ज्यादा असरदार और महफूज। मुल्क में तेजी से बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले। यूपी समेत 12 रियासतों तक पहुंचा खतरनाक वेरिएंट। मुल्क में अब तक 113 मामले। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के 40 मरीज। तेजी से बढ़ते मामलों पर सरकार ने किया आगाह। डॉक्टर पॉल ने कहा, सावधानी नहीं बरती तो मुल्क में हर रोज आ सकते हैं 14 लाख मामले। झारखंड के रांची में 100% टीकाकारी को लेकर अनोखा पहल। वॉटर लिस्ट के चिन्हित डॉक्टर डोर टू डोर वैक्सीनेशन पर जोर। 15 जनवरी तक का टारगेट। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश ने फिर बनाया कीर्तिमान। एक दिन में 15 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण। 82% लोगों को दूसरी डोज। केरल में फिर मंडरा रहा बर्ड फ्लू का खतरा। हजारों बत्तखों को उतारना पड़ा मौत की घाट। कोट्यम में 1600 से ज्यादा बत्तख मारी गई। प्यूर्टोरिको में मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में टूटा कोरोना का कहर। मिस इंडिया मानसा वाराणसी समेत 17 कंटेस्टेंट संक्रमित। मिस वर्ल्ड 2021 ग्रैंड फिनाले पर कोरोना का साया। कोरोना के चलते मिस वर्ल्ड 2021 ग्रैंड फिनाले रद्द। ब्रिटेन में खुद टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। एक ही दिन में सामने आए 93,000 से ज्यादा मामले। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की वार्निंग। बहुत तेजी से फैलने वाला है ओमिक्रॉन वेरिएंट। जल्द लगवाएं बूस्टर डोज। यूपी के चंदौली में अंधाधुंध फायरिंग। पुरानी रंजिश को लेकर 2 फरीक में खूनी संघर्ष। एक फरीक ने दूसरे को घर पहुंचकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। धारदार हथियार से किया हमला। गाजियाबाद से सटे साहिबाबाद में चौंकाने वाली वारदात। दूल्हे की पिटाई का वीडियो वायरल। जहेज की मांग पर लड़की के घर वालों ने पीटा। धोखाधड़ी का मामला दर्ज। यूपी के मथुरा में वकील ने पुलिस वाले पर बरसाया थप्पड़। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बुलंदशहर में चाकूबाज का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मामूली तनाजे पर दबंगों ने शख्स को चाकू से किया वार। लखनऊ के पास इंदिरा नहर में गिरी एसयूवी। हादसे में 2 खवातीन और 2 बच्चों की मौत। 2 लोगों को बचाया गया। यूपी गाजियाबाद में रुपए के तनाजे में शख्स की हत्या। तो उस पर लगा मर्डर का इल्जाम। ऑडियो वायरल होने के बाद हुआ खुलासा। यूपी के मैनपुरी में हत्या के बाद हड़कंप। प्राथमिक विद्यालय की टीचर को गोली मारकर कत्ल। ससुराल वाले फरार। यूपी के रायबरेली में गोल्ड चोरी करने का नया तरीका। कस्टमर बनकर ज्वेलरी शॉप पर आई महिला। चोर ने निगला झुमका। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के नोएडा में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर मॉक ड्रिल। लखनऊ में आई टीम ने कोविड अस्पताल में परखी व्यवस्थाएं। उत्तराखंड में नई थीम के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी बीजेपी। मोदी रंग उत्तराखंड का दिया नारा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने एलईडी रथों को किया रवाना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का उल्मोड़ दौरा। आजीविका महोत्सव में शिरकत। लोगों को किया भव्य स्वागत। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नैनीताल में अवामी जलसे को किया खिताब। का उत्तराखंड के सीएम धामी के बहकावे में नहीं आया वाह। देहरादून में आम आदमी पार्टी लीडर कर्नल अजय कठोलिया बीजेपी पर निशाना। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल को बताया शून्य। सीएम धामी पर भी कसा तंज।